हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज देखेंगे सेकंड प्रैक्टिस सेट परसेंटेज का हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बिल्कुल आप जब भी प्रैक्टिस करें इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें कि आप कौन सा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो सेट नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, बीच में आपका टॉपिक लिखा रहता है, ये परसेंटेज। तो बिल्कुल अपना एक छोटा सा 10 रुपये की कॉपी लेके उसमें एक लिस्ट बना लें आप। ठीक है, कि कौन से तारीख में कौन सा सेट आप सॉल्व कर रहे हैं और कितना टाइम आपको लग रहा है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और हमेशा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए स्टूडेंट स्कोर्स 85% मार्क्स इन 8 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स। ओके, in each he scores 10% on his total marks in English. How much does he score in English? ठीक है, एक छात्र है, वो प्रत्येक 100 अंक के 800 पत्रों में 85% मार्क्स प्राप्त किए। वह अंग्रेजी में अपने कुल अंकों के 10% स्कोर करता है। वह अंग्रेजी में कितना स्कोर करता है? ठीक है, तो आपको बताना है वो अंग्रेजी में कितना स्कोर करता है। तो सबसे पहले तो 85% आप फाइंड कर लेंगे। किसका 85% निकालना है आपको? ठीक है, 85% किसका निकालना है? 800 का। ठीक है, 85% ऑफ 800 और इसको डिवाइड कर देंगे हम, परसेंट को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये परसेंट में हमें पता चल जाएगा। तो टोटल मार्क्स इनके कितना है? 85%। कितना होता है 800 का 85% कितना होता है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आपको 8 5 40 4 बचेगा, 8 8 64 68 680 मार्क्स इनके 800 में से आए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इंग्लिश का स्कोर आपको पता करना है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में कितने हैं इनके? 110% आए हैं। टोटल मार्क्स का 10%, तो टोटल मार्क्स का 10% कितना हो जाता है? 68 हो जाता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 10% हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 10% निकालना बहुत ही आसान होता है किसी भी चीज़ का। आप सिर्फ राइट साइड से एक डिजिट हटा दीजिए, जीरो है तो जीरो हटा दीजिए इसको, या फिर अगर जीरो नहीं है तो पॉइंट कर दीजिए। यानी मान लीजिए कि 685 अगर नंबर आए होते तो इसका 10% 68.5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। ठीक है, बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, यदि a का 60% b का 30% है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिए, समझ में आ जाए तो बढ़िया है। यदि a का 60% b के 30% है और यदि b के बराबर है 40% c का। ठीक है, b बराबर है किसके? 40% c के, और c बराबर है किसका? x% ऑफ a का। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। फाइंड आपको क्या करना है? x का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। c बराबर आपको बताया गया है x% निकालना है इसको, तो x/100 कर देते हैं और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? a से, क्योंकि a का ये x% है। ठीक है, तो इसी तरह हम b निकालेंगे। b बराबर क्या है? b बराबर क्या है? 40% ऑफ c। तो 40% मतलब 40/100, और c आपका दे रखा है x/100 इंटू a। ठीक है, अब आप आ जाइए। अब क्या है, यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट इसमें देखना है a। तो a का 60%, तो 60% ऑफ a, 60% ये हो गया 60/100। 60% ऑफ a बराबर किसका है? 30% ऑफ b का 30%। ठीक है, b के 30% के बराबर है, तो 30% ऑफ b क्या है? इतना सारा है b, ये सारा लिख दीजिए। डरना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इंटू x/100 इंटू a। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो a से a कट जाता है। ठीक है, आपको फाइंड करना है x। ठीक है, तो x वहीं पे रखेंगे और जो जो कटता है उसको काटते जाएंगे। ठीक है, तो 30 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा 60, 32 × 60। ठीक है, 100 से कट जाएगा, 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 2 से कट जाएगा, लेकिन अभी काटेंगे नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पहले से है, मल्टीप्लाई बाई 100 और 10 यहाँ पे भी है, तो ये 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 4 से इसको कर देंगे, 425 × 100, और ये 10 एक और एक्स्ट्रा है, 25 2 500। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 500%। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कितना भी लंबा आपको इक्वेशन आ जाए आप इजीली कट कर सकते हो। 6th क्लास के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। डिफिकल्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ है पोटेंशियल, तभी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए बिल्कुल
आपको बिल्कुल आसान है ये, सैनिक स्कूल के लिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नवोदय के लिए थोड़ा सा इसको 10% आप बोल सकते हैं, लेकिन ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। जो पॉपुलेशन है टाउन का हर साल 4% बढ़ता है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000 देन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी, 2 साल बाद इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं इसमें कि हम सीधा 2 साल में 8% यानी 4% पर ईयर बढ़ता है, तो 2 साल में 8% बढ़ेगा और इसको 8% इसका फाइंड करके हम उसमें जोड़ देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो सही तरीका क्या है इसका, हर साल बढ़ता है, यानी कि इस साल अगर 50,000 है, ठीक है 50,000 है ये फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में कितना बढ़ेगा इसका, इसका 4% बढ़ेगा। तो 50,000 का 4% क्या हो जाएगा, 50,000 का 4% हम सिंपली निकाल लेते हैं। ठीक है, 50,000 का 4% मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 500 इंटू 4, 500 4 क्या हो जाएगा 2,000, तो इसमें हम 2,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर में ये पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगा 52,000। ठीक है, अभी 52,000 हो गया, अब इसका 4% आपको निकालना है, ना कि 50,000 का 8%। ठीक है, 52,000 का आपको फिर 4% निकालना है, डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 52,000 है, तो 1 जीरो सिर्फ बचेगा, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 4 टू ज़ 8 और 4 5 ज़ 20। ठीक है, 208 और 1 जीरो पहले से, तो 2,080 रुपये हो गए, इसमें 2,080 और जोड़ देना है, तो 0 8 0 2 2 4 5 54,080 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ नहीं है, पॉपुलेशन है ये, 54,080। ठीक है, ये है टोटल पॉपुलेशन, 2 साल के बाद इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। ओके, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ट्रैप भी होता है कभी कभी, ये कभी कभी पूछ देते हैं क्या, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन 2 ईयर्स। अगर यहाँ पे इंक्रीज लिख देंगे, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन आफ्टर 2 ईयर्स, तो इंक्रीज में क्या करेंगे हम, 2,000 ये प्लस 2,000 STA, तो 4,080 ये हो जाएगा। अगर सिर्फ इंक्रीज पूछा है तो सिर्फ ये आंसर हो जाएगा 4,080। ओके, और टोटल पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज पूछा है तो 54,080 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फ़र्क को समझिए, कभी कभी ट्रैप, अक्सर ट्रैप रहता है, तो ट्रैप्स में फंसना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75, द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस बाय 20%, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, तो 75 किसी वस्तु का जो दाम था, किसी आइटम का कीमत जो था 75 रुपये था पहले, उसके बाद 20% उसमें वृद्धि कर दी गई, तो फटाफट आपको आना चाहिए 20% निकालने। तो 75 का 10% 7.5 हो जाता है 7.5, और इसका 20% हो जाएगा 15। ठीक है, डबल कर लेंगे इसका, तो इसे 15 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो 90 रुपीज़ हो गया। इंक्रीज करने के बाद फिर इसको डिक्रीज करना है 20%, अब इसका 20% क्या हो जाएगा, तो 9 इसका 10% हो जाएगा और 18 इसका 20% हो जाएगा। ये इसको रिड्यूस कर देना है, इसमें ऐड किया था अब रिड्यूस कर देना है, तो 90 में से 18 रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 72 आएगा, 8 + 2 10 और ये 8 -1 7। ठीक है, तो ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 72। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में जो भी वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें बीइंग लर्नर्स, आपका इसी वीडियो के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू एन इक्विपमेंट इज 20%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इफ इट कॉस्ट 20,000 रुपीज़ नाउ। एक उपकरण पर लागू मूल्यह्रास, ठीक है 20% है। मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि उसका रेट घटता जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप खरीदेंगे एक कार, तो अगले साल उसका रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब रेट कम होना, तो कितने कितने प्रतिशत से रेट कम हो रहा है, 20% से रेट कम हो रहा है। ठीक है, अभी अगर 100 है तो अगले साल इसका 20% कम यानी 80 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल फिर 20% इसका 80 का 20% कम हो जाएगा, यानी कि 16 रुपये इसमें से भी कम हो जाएंगे। ठीक है, 16 रुपये कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 और ये 7 -1 6। ठीक है, तो 64 हो जाएगा। अब अगले साल और कम हो जाएगा, यानी कि 6.4 का डबल। ठीक है, 12.8। ठीक है, 12 रुपये 80 पैसा और कम हो जाएगा, ऐसे कम करना है। ठीक है, तो 3 साल में कितना कम हो जाएगा, कितना परसेंट कितना कम हो जाएगा, इफ़ इट कॉस्ट 20,000 रुपये। अगर अभी उसकी कीमत 20,000 है तो हर साल 20% कम होने पे 3 साल के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह फाइंड कर लेंगे हम। तो कैसे फाइंड करेंगे, 20,000 का सबसे पहले साल में फर्स्ट ईयर में कितना कम हो जाएगा इसका, मान लो 20,000 दाम था, तो फर्स्ट ईयर में इसका कम हो जाएगा कितना, 20% कम हो जाएगा 1 साल के बाद। ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर्स बताना है आपको, तो एक एक साल करके निकाल लेंगे हम। ठीक है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी तरह यहाँ पे भी, तो ऐसे अलग अलग निकालना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो 20% 20,000 का 10% क्या हो जाएगा 2,000,
और 20% हो जाएगा 4000। तो पहले साल में 4000 कम कर देंगे तो पहले साल में इसकी कीमत हो जाएगी 16000 रुपये। ठीक है, दूसरे साल में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 16000 का फिर 20% घटाना है आपको। ठीक है, 16000 का 20% कितना हो जाएगा 16000 का 20% यानी कि 1600 इंटू 3200। ठीक है, अभी 3200 इसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 और 2 8 10। ठीक है, और यहाँ बचा 5 3 2 5 1। ठीक है, 12800 आपका सेकेंड ईयर के बाद 2 साल के बाद इसकी कीमत होगी। अब थर्ड ईयर में देखते हैं कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1280। ठीक है, 10% 20% के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 16 6 कैरी 1 2 4 1 5 2। ठीक है, 2560 रुपये और इसमें से कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 गया। ठीक है, और 6 4 10, 7 बता 5 2 7। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 और ये 1, तो 10,240 रुपये आपके उसकी कीमत रह जाएगी 3 साल के बाद। ठीक है, 20,000 की कोई गाड़ी है, कोई इक्विपमेंट है, तो वो 3 साल के बाद 20% के हिसाब से अगर कम होता जाएगा तो 3 साल के बाद उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 10,240 रुपये रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन ए होटल 60% हैड वेजिटेरियन लंच वाइल 20% हैड नॉन वेजिटेरियन लंच एंड 15% हैड बोथ टाइप ऑफ लंच। ठीक है, इफ 10% पीपल वर प्रेजेंट, हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं इस तरह से। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हिंदी में समझ लें क्या है। एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, यानी 60% यानी 60% लोगों ने शाकाहारी भोजन किया, जबकि 30% लोगों ने मांसाहारी भोजन दोपहर का भोजन किया, और 15% ऐसे लोग थे जिन्होंने दोनों प्रकार के भोजन किए, 15% लोग ऐसे थे। ठीक है, तो यदि 100 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने दोपहर के भोजन के किसी प्रकार को नहीं खाया, यानी कौन 100 में से कितने आदमी थे जिन्होंने न वेज खाया ना नॉन वेज खाया, खाना ही नहीं खाया। ठीक है, तो ऐसे हम वेन डायग्राम करके हम करते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला ये वाला हो गया आपका वेज, ये हो गया आपका नॉन वेज। ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया ये जिन्होंने दोनों खाने खाए। ठीक है, तो पहला वाला जो है ये जो है आपका 60% वेज 60% खाया, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60। और दूसरे नॉन वेज कितने खाया 30% लोगों ने खाया, तो 30% लोगों ने नॉन वेज खा लिया। तो टोटल जो हो गए, टोटल हो गए कितने 90 लोग हो गए। ठीक है, तो 90 लोगों में 15% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों खाया। ठीक है, तो अलग अलग हम जोड़ रहे हैं 90%, तो ये दोनों खाने वाले 15% है, यानी 100 में से 15। ठीक है, तो 15 लोगों ने दोनों खाया, दोनों मतलब कि या तो वेज या नॉन वेज दोनों खाया, तो इसमें से हम 90 में से हम 15 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 90 तो हम अलग अलग जोड़ रहे हैं, वेज और नॉन वेज, और 15 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टाइप का खाना खाया हुआ है। ठीक है, तो ये 15 भी इसी में से आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये 15 माइनस करेंगे तो हमारा टोटल हो गया 75। तो 75 लोगों ने यहाँ पे नॉन वेज या वेज खाया। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने लोगों ने कम से कम एक खाना खाया। ठीक है, तो कितने लोगों ने कम से कम एक टाइप का खाना खाया है, ये एक क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितने लोगों ने एक भी टाइप का खाना नहीं खाया। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि कितने लोगों ने कम से कम एक टाइप का खाना खाया, तो वो है हमारा 75। ठीक है, 75 है। ठीक है, और 15 लोग इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टाइप का खाना खाया। ठीक है, तो 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टाइप का खाना खाया, 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वेज खाया, 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ नॉन वेज खाया, और 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों खाया, और 75 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी एक टाइप का खाना खाया। और 100 में से हटा दिए 75, 100 में से माइनस कर दीजिए 75, तो कितने बचेंगे 25। 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई टाइप का भी खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने दोपहर के भोजन के प्रकार को नहीं खाया, यानी किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाया, तो वो कितने हैं आपके 25 हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने लोगों ने कम से कम एक टाइप का खाना खाया और कितने लोगों ने एक भी टाइप का खाना नहीं खाया। तो दोनों का अलग अलग आंसर है, 75 है एक का आंसर जो पहले मैंने बताया कि 75 लोगों ने कम से कम एक टाइप का खाना खाया और 25 लोगों ने एक भी टाइप का खाना नहीं खाया। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 3 liters ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 liters ऑफ अल्कोहल वाटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ। ठीक है, 5 लीटर का अल्कोहल वाटर सोल्यूशन है, तो अल्कोहल लिख देते हैं, ये वाटर लिख देते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर दोनों का सोल्यूशन है, तो 5 लीटर टोटल कितने हैं, टोटल 5 लीटर। तो 5 लीटर में 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बोलते हैं कि 40% उसमें अल्कोहल मिलाया हुआ है, और जाहिर सी बात है 40% अल्कोहल है तो कितना परसेंट वाटर होगा, 60% वाटर होगा। ठीक है, तो अल्कोहल आपका हो गया ये 40% और ये हो गया आपका 60%। अब 5 लीटर का आप 40% निकाल लो या 60% निकाल लो, बात एक ही है, 40% निकाल लो ईजी है। ठीक है, तो 5 20 100 एंड 20 2 40, तो
40% कितना हो गया 2 लीटर, और 60% कितना हो जाएगा 3 लीटर, ठीक है, 3 और 2 5 लीटर हो गए। अब इसमें हमने ऐड कर दिया क्या, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 3 लीटर पानी 40% अल्कोहल युक्त 5 लीटर अल्कोहल पानी में घोल मिलाया गया, 3 लीटर और मिला दिया गया पानी। तो टोटल घोल कितना हो गया, टोटल घोल हो गया आपका 8 लीटर का। और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, नए घोल में अल्कोहल की प्रतिशत बताइए, अल्कोहल की प्रतिशत बताइए क्या होगा, ठीक है। तो अल्कोहल तो उतना ही है, अल्कोहल जितना था उतना ही है, लेकिन क्या बढ़ गया, पानी बढ़ गया। तो पानी बढ़ने की वजह से नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आपका जो है टोटल परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, ठीक है। नीचे अगर कुछ भी बढ़ता है, फ्रैक्शन में आपने देखा होगा, फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, फ्रैक्शन में देखा होगा, नीचे जब डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो 2/8 हो गया ये, और इसको परसेंटेज में शो करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 4 25 ज़ा 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 25% रह गया, ठीक है। टोटल सोल्यूशन का 25% अल्कोहल रह गया। अल्कोहल के जो वैल्यू है, यानी कि अल्कोहल का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी उसमें जो मिलावट है वो 40% से रिड्यूस होकर 25% हो गया। क्यों, क्योंकि हमने उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला दिया है, ठीक है। जितना था यानी 2 लीटर था वो 2 ही लीटर है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ यानी सॉल्यूशन में उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 20% इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड द प्रोसेस रिपीटेड ट्वाइस, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ऑपरेशन द मिल्क इज, कितना है मिल्क, ठीक है। शुद्ध दूध रखने वाले कंटेनर से 20% को पानी से बदल दिया जाता है, देखते होंगे आप, ठीक है। जो भी दूध जो बेचता है वो क्या करता है, दूध में पानी मिक्स करता है, ठीक है। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, अगर 20% पानी मतलब 20% दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया जाता है और ऐसा 2 बार किया जाता है, तो दूसरे बार करने के बाद उसमें टोटल कितना दूध का परसेंटेज रहेगा। तो जहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी होती है, ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटी आपको नहीं पता होता है और वहाँ पे परसेंटेज मालूम करना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्वांटिटी को हम 100 ले लेते हैं, 100 लीटर ले लेते हैं, तो ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका लीटर में आएगा डायरेक्ट उसको आप परसेंटेज में बता सकते हो, ठीक है। तो 100 लीटर लिया, तो फर्स्ट टाइम में क्या किया हमने, 20% इसमें से दूध निकाल लिया, तो कितना बच जाएगा, दूध बच जाएगा हमारा 80 लीटर और पानी उसमें आ जाएगा 20 लीटर, ठीक है। 80 लीटर और 20 लीटर। अब सेकंड टाइम में फिर निकालेंगे, अब सेकंड टाइम में निकालेंगे तो हम उसमें से सिर्फ दूध नहीं निकाल सकते, दूध और पानी दोनों मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा साथ में, तो 20% में दूध का भी 20% आएगा और पानी का भी 20%। तो दूध का 20% इसमें से निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, तो ये 10% हो जाएगा 8 लीटर और 20% हो जाएगा 16 लीटर। तो 16 लीटर इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 6 4 10 और यहाँ 7 6 1 7, तो 64 लीटर आपका क्या हो गया, दूध बच गया, ठीक है। और बाकी हमने इसमें पानी मिला दिया, जितना निकाला उसको हटा के वापस से पानी मिला दिया, ठीक है। तो कितना निकाला, 16 लीटर यहाँ से निकाला और यहाँ से हमने 4 लीटर निकाला, ठीक है। तो इसमें वापस से हमने वापस से उतना ही हमने पानी डाल दिया। तो अभी आपके उसमें कंटेनर में कितना दूध बचा है, 64 लीटर दूध बचा हुआ है, ठीक है। बाकी का पानी हो गया, ठीक है। बाकी का 100 लीटर में से 64 लीटर दूध का बचा और बाकी का पानी हो गया। तो कितना पानी रहेगा इसमें, 64 माइनस 100, 100 माइनस 64 कर देंगे, वही पानी बचेगा, ठीक है। तो पानी कितना हो जाएगा 36 लीटर, ठीक है। पहली बार में 20 लीटर पानी मिला है, दूसरी बार में फिर 16 लीटर पानी मिला है, तो टोटल 36 लीटर पानी हो गया और 64 लीटर आपका दूध है। तो कितना परसेंट दूध है इसमें, 100 लीटर में 36 लीटर आपका दूध पानी है और 64 लीटर आपका मिल्क है, तो 64% आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। डेविड एंड हिज वाइफ each receives an 8% annual rise. If David receives a raise of rupees 800 and his wife receives raise of 840, what is the difference between their annual income after their raise? यहाँ पे भी एक ट्रैप है, इसको समझ के रखिए कि डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम नहीं पूछ रहा है, इनकम आफ्टर देयर राइजेस पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि वार्षिक वृद्धि के बाद आय का क्या अंतर होगा। दारा, डेविड और उनकी पत्नी को प्रत्येक 8%, यहाँ डेविड है या इसको दारा कर देते हैं, ठीक है। दारा और उसकी पत्नी को प्रत्येक 8% वार्षिक वृद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को 8% की वृद्धि प्राप्त होती है हर साल। अगर दारा को रुपीज़ 800 और उसकी पत्नी को 840 वृद्धि प्राप्त होती है, तो उनके वृद्धि के बाद उनकी वार्षिक आय में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पे आपको वार्षिक आय नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वृद्धि दिया हुआ है कि 8% वृद्धि होता है, ठीक है। तो वो 800 रुपये हो जाता है और उसकी पत्नी का 8% वृद्धि होता है तो 840 रुपये हो जाता है। तो 8% मतलब ये 8% हो गया आपका 8/100 किसका, तो ये आपका x हो गया। x मैंने मान लिया कि उसका जो साल भर की कमाई है, वार्षिक जो है x है, उसकी जो कमाई है x, x का 8% हम बढ़ाते हैं तो 800 हो जाता है, x का 8% हम फाइंड करते हैं तो 800 हो जाता है।
तो आपको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 800 जैसा है वैसे ही रखेंगे, ये 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। 8 से ये 100 बार में कट जाएगा, 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 क्या हो गई, सैलरी हो गई हमारे द्वारा की। और उनके पत्नी की फाइंड करेंगे हम, तो फाइंड पत्नी की भी वैसे ही है, 8% गुणे x बराबर 840। ठीक है, तो x बराबर फाइंड करेंगे तो 840 में 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 10,500 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 8 0 8। ये डिवाइड करने में अक्सर गलती होती है, तो इसको डिवाइड करने में बिल्कुल होशियार रहना है। 8 1 8 8, ये 2 डिजिट एक साथ लेंगे हम, तो हम 40 को लेने से पहले एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे, तो 10500 यानी कि 10,500 सैलरी हो गया। तो अभी बच्चे क्या करते हैं कि 10,500 ये है और 10,000 पहले वाली सैलरी, तो दोनों को माइनस करके सॉरी यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत है, इसको 300 500 एंड 540 और 550 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में मैंने चेंज कर दिया, वहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 10,500 में से 10,000 माइनस करके 500 आंसर लगा देते हैं, जो कि हमेशा गलत हो जाता है। जल्दी में अक्सर आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, तो जल्दी में ये अक्सर गलती होती है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। और इसमें पूछा है कि वृद्धि के बाद कितनी होती है, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, तो 10,000 तो उसकी सैलरी है, 800 उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो 10,800 हो गया। ठीक है, और उसकी वाइफ की कितनी हो जाएगी, 10,500 है और उसमें 840 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 0 4 8 5 13 यहाँ से 1 यानी 11,340। ठीक है, 11,340 में से 10,800 माइनस करेंगे हम, तो क्या बचेगा, 0 4 8 और 5 13 और यहाँ बचा 0 0, तो 540 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक है, 540 रुपये का फ़र्क होता है, अंतर है, 540 रुपये का अंतर आता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, बहुत जल्दी सेट 3 आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा मैसेज में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आप सैनिक स्कूल, अलीगढ़ जामिया या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप में सारे लिंक हैं, वहाँ से जुड़ जाएं और प्रैक्टिस करते रहें। बिल्कुल 1 महीना टाइम बचा है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹180। ठीक है, 180 रुपये का लिखा हुआ है, एक दर्जन एक दर्जन जोड़े जुराबे के, यानी कि सॉक्स जो होते हैं मोजे, उसका एक दर्जन सेट है, वो 180 रुपये लिखा हुआ है। डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि 48 रुपये में कितने जोड़े आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो डजन पेयर है। ठीक है, एक दर्जन कितने का होता है, 12 का होता है। ठीक है, तो 180, सबसे पहले तो हम इसको डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, तो 20% डिस्काउंट है, तो 180 का 20% कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। ठीक है, 18 क्या होगा, 18 10% हो जाएगा और 36 इसका 20% हो जाएगा, तो 20% माइनस कर देंगे, 6 4 10 7 बचा, 4 3 7, 144 रुपये के। ठीक है, 144 रुपये के 12 जोड़े हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा कितने का आ जाएगा, 12 12 144। ठीक है, तो 12 रुपये का एक जोड़ा आ रहा है। तो 48 रुपये में आप कितने जोड़े खरीद सकते हैं, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 4 48। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, आप उसको बार बार, एक सेट को ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया आपने तो आपका काम हो गया, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और भी सेट्स हैं, उनको बारी बारी से हफ्ते 2 हफ्ते के अंतराल में उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में डायरेक्ट मेरा नंबर दिया हुआ उसमें। ठीक है, किसी को भी जो भी आपके उसमें एडमिन है उनको आप मैसेज करके उनसे आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।